अच्छा, आज हम जो काम करेंगे ना, बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन पे काम करेंगे, ठीक है? उसका नाम है टेम्परेचर कन्वर्टर, ठीक है ना? वो क्या करेगा कि जैसे आपका टेम्परेचर होता है ना, फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में होता है, ठीक है? अब इसको हम एक से दूसरे में कन्वर्ट करा के देखेंगे। किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करवा लेते हैं, किसी दूसरे को वापस पहले में, ठीक है? बड़ा आसान सा, सादा सा काम होगा, ठीक है? और मैं आपके सामने इस तरीके से करूँगा, जैसे नहीं कहते बिल्कुल इंट्रो लेवल पे, जैसे कोई काम बंदा फर्स्ट टाइम कर रहा होता है, ठीक है? ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट टाइम आपको इस किस्म की कोई भी एप्लीकेशन बनानी हो तो वो आप किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है? मतलब कोई भी मुश्किल में पड़ने वाले तरीके से नहीं, बिल्कुल ही मैं एज अ टीचर नहीं बल्कि मैं एज अ स्टूडेंट काम करूंगा इस तरीके से जैसे मैंने आज तक ये नहीं बनाई, ठीक है? तो मैंने अगर ये नहीं बनाई तो आज मैं अगर पहली दफा बनाने जा रहा हूँ तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। ठीक हो गया जनाब। अब मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इसकी डिजाइनिंग थोड़ी सी खूबसूरत करके कर लूंगा, ठीक है? और मैं ये जो मैंने आपको ये बात बताई ना कि मैं इसलिए इस तरीके से बना रहा हूँ कि चलो अगर मैंने नहीं बनाई आज तक तो मैं फर्स्ट टाइम कैसे बनाऊंगा। तो अगर आप ये अप्रोच मेरी देखोगे, कोई भी एप्लीकेशन जब आप फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हो तो कैसे बनाते हैं, किस तरीके से उसके लिए नेट पे चीजें ढूंढते हैं, किस तरीके से क्या कुछ करते हैं, जब आप ये फर्स्ट टाइम एक दफा मेरी अप्रोच देख लोगे ना तो अप्रोच को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आपको कोई और यूनिक किस्म का काम भी करना हो तो आप क्या करोगे, आप यही सारी अप्रोचेस फॉलो करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में एक पैनल लगाया, ठीक है? पैनल लगाने के बाद यहाँ पर आपके पास डॉक का ऑप्शन आता है, डॉक से आपने इसको टॉप पे डॉक कर दिया, इस वजह से पूरे साइज के ऊपर मैच कर गया, ठीक है जनाब? यहाँ तक काम हो गया। अब हमने क्या बनाना है, टेम्परेचर कन्वर्टर। तो मैं अपने डेस्कटॉप से ब्राउजर को खोला, ठीक है? और यहाँ से मैं जाऊंगा सिंपली गूगल के ऊपर, ठीक है? ये गूगल ओपन हो गया। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पर जाकर मैं क्या लिखूंगा, ठीक है ना? टेम्परेचर कन्वर्टर फॉर्मूलास, फॉर्मूला, ठीक है? अब ये फॉरन इसको क्या कहते हैं, फॉरन हीट कहते हैं, फॉरन हाइट कहते हैं, फॉरन हीट होगा आई थिंक सो, ठीक है? अच्छा, ये हमने खोल लिया, ठीक है? अब वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज हम सेल्सियस से फॉरन हीट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक हो गया? अब मैं यहाँ से करना चाहता हूँ तो वो ये कह रहा है कि आपका टेम्परेचर कोटली में इस वक्त 32 है और इसको अगर फॉरन हीट में कन्वर्ट करके देखते हो 89.6 बनता है। हम इसको कोई और दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 45 होता तो कितना बनता, 103 बन जाता, ठीक है? अब ये देखो ये कन्वर्टर काम कर रहा है हमारे लिए, क्या कर रहा है कि सेल्सियस हम उसको एंटर करते हैं और ये फ़ारेनहाइट में हमें कन्वर्ट करके देता है। ऐसा ही है जनाब, बड़ा सादा सा काम कर रहा है ये। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसका मतलब ये कि अगर ये काम करके दे रहा है तो हम भी तो कर सकते हैं ये। हम यहाँ पे एक ऐप बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स होगा, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस लिखा हुआ होगा और उसके अंदर जब हम वैल्यू डालेंगे तो वो क्या करेगा कि वो कन्वर्ट करके नीचे फ़ॉरेनहाइट के अंदर शो कर देगा। ठीक हो गया जनाब? अच्छा, अब इसके बाद हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जाते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे एक लेबल लगाते हैं खूबसूरत सा, ठीक है जनाब? ये लेबल मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ इधर और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ TEMPRATURE टेम्परेचर कन्वर्टर, ठीक है? और मैं इसको यहाँ ला के रखता हूँ और इसका मैं साइज वगैरह थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं साइज पे गया, फॉन्ट पे, ठीक है? फॉन्ट पे जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, लाइक 18 पे ले जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे रखा और थोड़ा सा बल्कि और बड़ा कर लेते हैं, ओके कर देते हैं इसको। यहाँ पर टेम्परेचर कन्वर्टर, ये साइज मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार पिक्चर शिक्चर भी हो जानी चाहिए इसके अंदर, ठीक है? तो PNG और उसके बाद टेम्परेचर। PNG का मतलब वो होता है ऐसी पिक्चर जो जिसके बैकग्राउंड कोई नहीं होता, ठीक है? ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है, ठीक है? अब मैंने यहाँ से बेशुमार मेरे पास इमेजेस आ रही हैं, देख रहे हो आप? मुझे कोई भी एक अच्छी सी इमेज चाहिए, लेट्स सपोज मुझे ये पसंद आ गई है या फिर मुझे ये पसंद आ गई, जो मुझे अच्छी लगे मैं वो यहाँ से चूज कर लूंगा। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, लेट्स सपोज आप ये कर लो, कितनी सारी हैं इसमें से जो ओपन करने के बाद अच्छी लगेगी हम वो रख लेंगे, ठीक? अच्छा, ये देखो इसका बैकग्राउंड डॉटेड आ रहा है, ग्रे वाइट बॉक्स छोटे छोटे से बने हुए, दैट मीन्स कि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा। इसके ये देखो अगर मैं इसको उठा के यहाँ लाता हूँ, देखो पीछे व्हाइट शेड कोई कलर नहीं है, ठीक है? मैं इसी को सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज, सेव किया मैंने इसको और मैं यहाँ पे इसको कहाँ सेव करता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे जाके सेव करता हूँ, ठीक है? और ये इमेज नहीं सेव हो रही है, पूरा का पूरा पेज सेव हो रहा है, सेव इमेज एज। अच्छा, इसको हम इसकी पिक्चर वाली साइड पे चले जाते हैं, ठीक है? अब ये देखो इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, इसके पीछे बैकग्राउंड साथ आ रहा है, ठीक है? तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये अलग से लगाऊंगा तो पता चलेगी कि पिक्चर लगी हुई है, ठीक है? इसका बैकग्राउंड कोई नहीं है, ये हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है, सेव इमेज एज, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये पीएनजी का फॉर्मेट आ गया। इसका मतलब ये आखिर पे क्या लिखा हुआ है, पीएनजी। इसका मतलब कि ये बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से मुझे चाहिए थी उसी के से आ रही है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, नाम इसका टेम्प IMG टेम्प इमेज ऐसे रखकर उसको मैं इस डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, इमेज मुझे मिल गई है। अब मैं इस इमेज को यहाँ लगाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ लगा लूँ, यहाँ लगा लूँ, जहाँ लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। ये इमेज आ गई है तो ये नीचे डाउनलोड होकर खुल भी गई। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर एक कंट्रोल है जिसका नाम है पिक्चर बॉक्स। क्या, पिक्चर बॉक्स। मैं इसको यहाँ ला के रखता हूँ। ठीक है, ये बड़ा किया और ऐसे क्लिक करके ये जो ऊपर कॉर्नर पे ये आ रहा है इसको क्लिक करके मैंने चूज इमेज किया। लोकल रिसोर्सेज, क्योंकि मेरे कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर पे पड़ी हुई है तो लोकल रिसोर्स पे गया और यहाँ से जाकर मैं डेस्कटॉप पे ये टेम्परेचर की जो पिक्चर मैंने डाउनलोड करके रखी थी ओपन कर ली और ओके करके लगा दी मैंने। अब ये यहाँ से अभी पिक्चर लग जाएगी, ये देखें जनाब। बट मसला क्या है कि इमेज बड़ी सारी थी तो पूरी उसमें नजर नहीं आ रही। मैं इसको पूरा देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे खींच के बड़ा करूंगा और ये ऐसे करके देख लूंगा। सही है, लेकिन क्या मसला, अब हो सकता है कि मुझे छोटी जगह पे इमेज रखनी हो, फिर मैं क्या करूं, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे क्लिक करके, ये साइज मोड नॉर्मल है, इस नॉर्मल को मैं स्ट्रेच पे ले जाऊंगा। जब मैं स्ट्रेच पे रखूंगा तो अब जब मैं इसको छोटा बड़ा करूंगा तो इमेज भी साथ छोटी और बड़ी होगी। देख रहे हो आप। ठीक है, तो अब आप जितने मर्जी साइज की करना चाहो इमेज आप उस साइज की कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो मैं इसको ऐसे चाहता हूँ, कोशिश ये करना है कि जो इमेज आपने बनाई है उसकी जो शेप एक्चुअल है वो खराब ना हो। ऐसे मैं ऐसे करता हूँ तो उसकी पिक्चर खराब हो गई है। ठीक है, ऐसे नहीं, उसकी इमेज ओरिजिनल इमेज हमें याद है कि कुछ इस किस्म की थी। ठीक है, ये चीज तो ऐसा ही रखो इसको। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, यहाँ तक हम ले आए। अच्छा, इसको हल्का सा बैक साइड पे भी ले जाओ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जिसकी ज्यादा वो कैनवस से बाहर हो जाएगी तो कोई ऐसा इशू नहीं है, फॉर्म से बाहर हो जाएगी तो नहीं दिखेगी। अब हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके देखते हैं कि किस तरीके का लुक दे रहा है ये। ठीक है, अब उसने मुझे एरर दे दिया, कहता है कि जी कुछ एरर है। ठीक है, तो मैं जाकर देख लेता हूँ कि एरर क्या है। मैं व्यू कोड पे जाता हूँ तो मैंने इसके पीछे जितना कोड लिखा था सारा का सारा मैंने मिटा दिया है। ठीक है, तो उसके मिटाने की वजह से सारे के सारे मसले क्रिएट हो गए। मैं इस कोड को भी मिटा देता हूँ। आगे वो जो फॉर्म था, सॉरी, मैंने आगे इसके ऊपर जितने भी डिजाइन सैन बनाए हुए थे पहले से, तो मैंने उनको रिमूव किया तो पीछे उसका कोड रह गया था तो वो उसके एरर दे दिया। रिमूव करने के बाद दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो अब देखते हैं क्या करता है। देखें ये कोड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब ये मुझे ठीक है, खूबसूरत लग रहा है। मैं इसमें और चेंजिंग नहीं करूंगा, हल्का सा इसको ऐसे कर लेता हूँ बस। ठीक है, ये अलाइनमेंट खूबसूरती सब आपके हाथ में, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अब मैंने इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक लेबल लिख के लगाना है। ठीक है, वो लेबल क्या होगा, इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, अब वो लेबल लिख के लगाया मैंने इस तरीके से। यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर आने के बाद मैं लेबल लगाता हूँ, टेक्स्ट इसका चेंज करता हूँ, इंटर टेम्प, टेम्प कर देते हैं खाली, इन CELCIUS। ठीक है, यही स्पेलिंग थे, दोबारा देख लो क्या था, बैक जाओ, बैक जाओ, CLSIUS। ठीक है जनाब, तो हम CLSIUS कर लेते हैं। ठीक है, ये इंटर टेम्परेचर सेल्सियस का ही हमने बना लिया। अब हम इसके आगे ऐसे लगा लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से जाकर टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे। हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए ना जहाँ पे यूजर वैल्यू दे सके, क्योंकि हम उसकी रेप्लिकेशन कर रहे हैं, उसी को पूरा कन्वर्ट कर रहे हैं। ये लो जनाब। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये साइज थोड़ा सा बड़ा हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके फॉन्ट पे जाऊंगा और इसको थोड़ा सा कोई 11 पे ले जाते हैं। ठीक है, ताकि ये आपके फॉर्म के साइज के साथ मैच कर रहा हो। ठीक है जनाब, ये इतना बड़ा हो गया, इसमें कोई टेंशन परेशानी कंफ्यूजन कुछ भी नहीं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक बटन होना चाहिए। ठीक है, अगर उस बटन के ऊपर हम क्लिक करें तो नीचे आंसर आ जाए कि फ़ारेनहाइट में इसका ये बनता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बटन, अभी तक हम कोडिंग नहीं कर रहे, अभी तक हम सिर्फ डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर हम बटन लेकर आ गए, बटन को हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक, ये देखो, अब इस बटन को बड़ा करने के बाद मैं इसके ऊपर लिखता हूँ सिंपली कन्वर्ट। ठीक, और इसके ऊपर मैं लेट्स सपोज कोई इमेज लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पीएनजी ताकि मेरे सामने पीएनजी की इमेजेस आए और मैं इस पे एक लिखूंगा कन्वर्ट। तो कन्वर्ट के नाम से जितनी भी इमेजेस होंगी ना वो आ जाएंगी। ये देखो, कन्वर्ट इसी तरीके से होता है ना कि एक चीज को दूसरी में बदलो, दूसरी को वापस पहली में बदलो। ठीक है, तो ये इसने मुझे दिखा दिया। मैं कोई कन्वर्ट की एक दो इमेजेस यहाँ पर खोल लेता हूँ। ठीक,
और ये देखो ये खुल गई। अब मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ यहीं से, और ये भी आ गई है, ठीक है, ये इमेज आ गई है, इसके बैकग्राउंड भी नहीं है। यहीं से मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, हो जाती है तो अच्छा है, वरना मुझे बैकग्राउंड पे जाना। अच्छा आ गई है, ठीक है। अब ये देखो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये भी मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर ली। ठीक, अब मैं इनको बाकी सारे एक्स्ट्रा टैब्स बंद करता हूँ, और ये डाउनलोड होके ओपन भी हो गई इमेज, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर आ गया, और अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, इस पे मुझे इमेज लगानी है। मैं देखूंगा यहाँ पर कि क्या इमेज का कोई ऑप्शन है इमेज लगाने का, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये देखो जी बैकग्राउंड इमेज हमारे पास है, और देखो कोई और इमेज लगाने का ऑप्शन पड़ा हो, ठीक है, कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। ये बैकग्राउंड इमेज के अलावा ये एक इमेज का ऑप्शन है। बैकग्राउंड इमेज वो होती है जो इस पूरे बैक बटन के बैकग्राउंड में आ जाएगी, ये जो बैकग्राउंड है ना पीछे, इसमें आ जाएगी। लेकिन हमें बैकग्राउंड में नहीं लगानी है, हमें सिंपली इमेज लगानी है। इमेज वहां पे उसके आगे जो 3 डॉट आ रहे थे उस पर क्लिक किया, ये इसने कहा तो हमने लोकल रिसोर्सेज पे गए और वो इमेज जो लगाई थी वो क्लिक कर ली, ठीक है। अब इसमें इमेज कहीं आ गई है, लेकिन ये बटन जाहिर सी बात है छोटा सा तो कहाँ दिखे, बड़ा करोगे तो नजर आएगी। लेकिन हमने इसको कहीं ना कहीं सेट करना है। इमेज अलाइन में किधर सेट हुई हुई है, मिडिल सेंटर, इसको हम लेफ्ट पे लेके जाएंगे, पहली बात। अच्छा अब हम देखते हैं नीचे जाकर और इसके सेट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे चलता हूँ अब ये क्या है, ये देखो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट किधर रखना है, ठीक है। अच्छा टेक्स्ट इमेज रिलेशन, ठीक है। टेक्स्ट और इमेज आपके बटन पे दोनों चीजें मौजूद है, तो इनका आपस में रिलेशन क्या है, ओवरले, यानी कि ओवरले का मतलब ये कि पीछे इमेज है और उसके ऊपर जो है आपका टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। मैं इसको ये करता हूँ इमेज अबव टेक्स्ट, यानी कि जो आपकी इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर शो होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ इमेज बिफोर टेक्स्ट, यानी कि पहले फोटो आए फिर आगे वो आए। तो ये लो जनाब, ये काम मेरा सही हो गया है, ठीक है। लेकिन क्या मसला है कि वो इमेज को इतनी बड़ी है ना कि उसने बटन का मेरे जनाजा निकाल दिया, ठीक है, देख रहे हो आप। ये अगर आप गौर से देखो तो अब इमेज का क्या मसला है कि इमेज बहुत बड़ी है, देख रहे हो। अब इस इमेज के साथ यही इशू है कि ये बड़ी होने की वजह से क्या कर रही है कि उसने इतनी जगह घेर ली है कि आपका वो उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा, ठीक है। या तो अब यहाँ पर कोई साइजिंग का ऑप्शन हो आपके पास तो आप उसको सही कर लो, नहीं है तो इसको आप यहाँ से खत्म करो। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपका आसान तरीका। एक मेरे पास कोर्स अपना आइकॉन लाइब्रेरी पड़ी हुई है, ये मैं आपको भी दूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने बेशुमार किस्म के आइकॉन्स रखे हुए हैं, पीएनजी पे जाओगे ना तो जिस जिस साइज के आपको चाहिए वो साइज के यहाँ पे पड़े हुए, ठीक है। मैं एक्शंस में जाता हूँ, ये देखो, ठीक है। इधर से मैं कोई ऐसे एक्शन वाली वो ढूंढ लूंगा जो कि कन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रही हो या कुछ भी, ठीक है। तो जो पिक्चर मैं बटन पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जाकर हम कोई बटन वाली पिक्चर ढूंढ लेते हैं कोई ऐसी पिक्चर जो कि आपकी कन्वर्जन को जाहिर कर रही हो, सही है। तो यहाँ पे बेशुमार इमेजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की हैं। आपको एग्जैक्टली वो मिलती है तो ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली वो नहीं मिलती तो उससे कोई मिलती जुलती रख लें, जो आपके टास्क को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हो, आपने उसको चूज कर लेना है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर देखता हूँ कि कोई मिलती जुलती मिल जाए या फिर कोई वही दोबारा से साइकिल बना हुआ मिल जाए। अच्छा इसमें वो जितनी भी है ना इमेजेस मौजूद जरूर है, जिसे अभी मैंने अभी जो सिलेक्ट की है, मुझे पता है कि इसके अंदर वो भी है, लेकिन क्या है कि समटाइम मिल जाती है, समटाइम इतनी सारी इमेजेस है उसमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी इमेज किधर पड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा नीचे से चलते चले जाते हैं, कोई ऐसी मिलती, ये देखो ये मुझे पसंद आ रही है, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे देख लो, अगर और भी कोई मोस्ट रेलेवेंट है तो ठीक है, अदरवाइज वो जो सिलेक्ट की हुई है हमने उसी को ओपन कर लेंगे, ठीक है। नीचे चलते जाओ। और मेरे ख्याल में तो कोई इतनी उसके मुतलका इमेज नहीं है यहाँ पे। ये आ गई है देखो, ये पड़ी हुई है वो इमेज, ठीक है। अच्छा इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, अब मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो हिसाब ठीक हो गया, बटन के ऊपर वेल एडजस्ट हो गई कि नहीं हो गई, हो गई है ना, ये चीज है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये हमारे पास, ये देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, इमेज अलाइन को हमने मिडल लेफ्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ से जाकर टेक्स्ट को भी देख लेते हैं, मिडल सेंटर, सॉरी नॉट लेफ्ट, ये लो देखो सेंटर में आ गया। सेटिंग्स है, शेडो मुख्तलिफ करके देखो, जो बेस्ट सेट होती है उसको रख लो। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस हो गया ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर टेम्परेचर डाल के कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करूँ तो जो फॉरेनहाइट वगैरह जिसमें मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो यहाँ पर आ जाए, समझ रहे हो बात को।
अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर उसको लाने के लिए सिंपल सी बात है कि मैं एक लेबल लगाऊंगा जिसमें मेरा रिजल्ट शो। अब ये देखो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये लेबल मेरे पास था, मैंने उठा के इसको इधर रख लिया, ठीक है। अब मैं इसका लेकिन फॉर्मेट चेंज करूंगा, मुझे ये फॉर्मेट नहीं पसंद, मैं यहाँ पर आंसर 0.00 या फिर 0.0 कर लेता हूँ, ठीक है, कन्वर्टेड जो शो होगा ये। अब इसके बाद मैं इसका जाके फॉर्मेट थोड़ा सा नंबरिक स्टाइल के अंदर करता हूँ। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये नीचे मेरे पास सैंपल आ रहा है, जो भी मेरा स्टाइल सेलेक्ट करूंगा ना वो मुझे यहाँ नीचे शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेशुमार खूबसूरत खूबसूरत स्टाइल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि एग्जैक्टली जैसे नंबर नहीं होते आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में आ रहे होते हैं, या कैलकुलेटर में जिसे आप कह सकते हो। तो आप देखो वो वाला स्टाइल इधर पड़ा होगा, कहीं ना कहीं पड़ा होगा, वो आपने निकालना है। इधर बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और सेलेक्ट कर लेंगे, मसला कोई नहीं हमें भी। ये मेरे पास ऐसे ही, मैं एक दफ़ा नेट पे घूम फिर रहा था तो एक जगह पे मुझे पड़ा हुआ एक फोल्डर मिला जिसमें बेशुमार आइकन्स थे जो कि आपके सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी काम की चीज़ है, सिखाता भी हूँ, खुद भी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, तो बड़े यूज़ होंगे ये, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि इनको डाउनलोड कर लिया, पूरा का पूरा फोल्डर ही। अब ये मेरे पास पड़ा हुआ है, अक्सर स्टूडेंट मांगते हैं, जिनको ज़रूरत होती है दे देता हूँ, काम की चीज़ है ना। तो बजाय इसके कि आप नेट पे ढूंढते रहो जाके, ठीक है। अच्छा अभी मुझे वो मिल नहीं रहा है, डिजिट स्टाइल नहीं होते जैसे जैसे आपके कंप्यूटर में डिजिट्स होते हैं, इस तरीके का एक स्टाइल है यहाँ पे, फ़ॉन्ट स्टाइल ढूंढने से मिल भी जाएगा, लेकिन यह है कि काफ़ी टाइम ले लेगा, तो हम यहाँ पे टाइम नहीं ज़ाया करते, खैर हम कोई भी एक स्टाइल फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट और बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जनाब, थोड़ा सा ताकि अलग नज़र आए। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब मैंने आपको एक असूल बताया था कि ये चीज़ याद रखो कि जब भी आपने किसी चीज़ को बैक एंड पे प्रोग्रामिंग में यूज़ करना होता है तो उसके नाम चेंज किए जाते हैं। अब मैं इसका नाम चेंज करूंगा और मैं इसका नाम जाके रख दूंगा txt इंटर टैम्प, ठीक हो गया। अच्छा इसका नाम मैं चेंज करके बटन का btn अंडरस्कोर कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसका मैं नाम चेंज करके लेबल रिजल्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर शो करवाना है। अब यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब देखो मैं चाहता क्या हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करूँ तो ऊपर इस टेक्स्ट बॉक्स में जो नंबर पड़ा हुआ है वो कन्वर्ट हो किसके अंदर, इस फॉरेनहीट के अंदर, ठीक है। फॉरेनहीट में कन्वर्ट करने का फार्मूला है हमारे पास पूरा का पूरा, ये देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि आपने यहाँ 45 दिया है तो मैं फर्ज करो 36 भी देता हूँ, तो कह रहा है कि उस 36 को जो आप वैल्यू दे रहे हो जरब दो 9 डिवाइडेड बाय 5 से और आंसर में प्लस करो 32, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो बेसिकली फॉरेनहीट होगा, ठीक है। अब देखो कि यूजर से वैल्यू आप ले रहे हो इधर टेक्स्ट बॉक्स में, वो वैल्यू यूजर आपको 32 भी दे सकता है, 36 भी दे सकता है और 36.5 भी तो दे सकता है, ठीक है। और आंसर जो है वो भी अलग अलग आएगा। देखो मैंने दिया 36 है लेकिन आंसर पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा आंसर पॉइंट में ही आए, ठीक है। हो सकता है कि मैं ऐसी वैल्यू कोई दूं जिसके अंदर आंसर जो है वो बजाय इसके कि पॉइंट में आता हो वो सिंपल डायरेक्ट एक वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि कभी पॉइंट में आंसर आएगा, कभी सिंगल आएगा, यूजर भी कभी पॉइंट में दे सकता है, कभी सिंपल वैल्यू भी दे सकता है। तो इसकी जगह हम ना के इंटीजर यूज करें ना के फ्लॉट यूज करें, हम डबल यूज कर लेंगे ताकि बेशक इंटीजर आए या फ्लॉट आए हमें टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम डाटा टाइप पीछे डबल की यूज करेंगे। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं ताकि फंक्शन क्रिएट हो सके, इसका मेथड क्रिएट हो सके, इवेंट क्रिएट हो सके, ये देखें, ठीक है। इवेंट क्रिएट हो गया। अब मैंने इस जगह पे रहते हुए, ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं, मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा, ठीक है। अब मैंने इस जगह पे रहते हुए क्या करना है कि सबसे पहले तो मैंने एक डबल नाम का वेरिएबल बनाना है, ठीक है, टेम्प इन CELSIUS, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा है। अच्छा ये डबल के ऊपर एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दी डबल। अब ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि कन्वर्ट डॉट टू डबल और इसके बाद यहां पर जाके मैं txt टेक्स्ट इंटर टेम्प डॉट टेक्स्ट, यानी कि उस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू ली गई है उसको उठाओ, कन्वर्ट करो किस टेक्स्ट बॉक्स में, इस टेक्स्ट बॉक्स में, इस वैल्यू को उठाओ, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद डबल में मतलब उसको कन्वर्ट करो और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद इस वेरिएबल के अंदर डाल दो ताकि वो डाटा हमारे पास पीछे आ सके जिसके ऊपर हमने काम करना है, ठीक हो गया।
अब हमारे पास वैल्यू आ गई है, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब वो किधर पड़ी हुई है, इस वेरिएबल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला पूरा का पूरा बनाएंगे वहां पर, ठीक है। अब हम ये फार्मूला किस तरीके से बनाएंगे, ये देखो, फार्मूला बनाकर जो आंसर देगा ना, वो हम कहाँ सेव करवा लेते हैं, किसी रिजल्ट में। तो मैं यहाँ पे एक डबल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू, अब फार्मूला कैसे था, ये चीज थी। तो उसके बाद यहाँ पर उसने क्या, जो वैल्यू हम दे रहे थे, यहाँ पर जो भी वैल्यू हम पास कर रहे थे वो वैल्यू सीधी इधर आ रही थी ना, तो हमने ये वैल्यू किस में रखी हुई है, टेम्प इन सेल्सियस के वेरिएबल में। तो हम यहाँ पर ये रख देंगे कि जो भी वैल्यू बंदा दे वो यहाँ पर आ जाए। इसके बाद दोबारा से हम फार्मूला जाकर देखते हैं, उसको जरब दे रहा था वो 9/5 से, मल्टीप्लाई कर रहा था 9/5 से। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में स्टैरिक का ऑप्शन होता है। फिर इसके बाद वो क्या हो रहा था, ये देखो 9/5 कर दिया। अब इसके बाद वो आगे क्या कर रहा था कि उसके अंदर आंसर में प्लस कर रहा था 32, ठीक है, +32। और वो कह रहा था कि जब आप ये काम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमने ये काम कर दिया कि जो भी वैल्यू यूजर से ली जाए इसको इसमें रखो, उसको जरब दो 9/5 से, और उसके बाद आंसर में प्लस कर दो 32 को। तो जो आंसर आए वो रिजल्ट वेरिएबल में डाल दो, ठीक है। अब रिजल्ट वेरिएबल में डालने के बाद हम इसको ये कहते हैं कि रिजल्ट वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो हमारा जो लेबल हमने बनाया था, लेबल रिजल्ट, उसके ऊपर दिखा दो। तो हम लेबल रिजल्ट डॉट टेक्स्ट करेंगे और इज इक्वल टू रिजल्ट कर देंगे, यानी कि रिजल्ट का ये जो इस ऊपर रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जो भी आंसर आया है वो लेबल रिजल्ट के ऊपर लगा दो। मैं इसको ऐसे करके लगा देता हूँ, एरर आ गया। वो एरर इसलिए दे रहा है कि ये इसकी डाटा टाइप डबल है, जबकि इसके ऊपर आप डाटा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में शो कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में। कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम इसके ऊपर पूरा कन्वर्ट वाला मेथड लगाएं, जैसे कि कन्वर्ट डॉट टू डबल किया था। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके ऊपर एक्सटेंशन मेथड टू स्ट्रिंग लगा दें, ये, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू बदल जाएगी, रिजल्ट की वैल्यू स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में बदलने के बाद लेबल रिजल्ट पे जाके असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको जाके रन करके देखते हैं कि हमने जो काम किया था क्या वो सही से हो रहा है या नहीं। ये हमारा रन हो गया प्रोजेक्ट। मैं इसको जाकर यहाँ पे लिखता हूँ 36, तो करता हूँ कन्वर्ट, 36 के ऊपर 96.8 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको वेरीफाई भी करते हैं, क्या इसके ऊपर भी 36 पे 96.8 आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है। इसका मतलब ये कि हमारा टेम्परेचर कन्वर्टर जो हमने एक बेसिक सा बनाया है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है, वो बन गया, तैयार हो गया। अब ये एक टूल है छोटा सा, आप इसको चाहो तो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा आपको, इंस्टॉलेशन पूरी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो ऊपर फार्म 1 लिखा हुआ है, मुझे बुरा लग रहा है। मैं कहता हूँ यार टाइटल में सही तरीके से लिखा हुआ है ना फार्म टेम्परेचर कन्वर्टर। तो मैं इस फॉर्म पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी क्लिक कर दो, एक क्लिक करना है, डबल क्लिक पे कोड खुल जाएगा। एक क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ आ गई, यहाँ से जाके इसका टेक्स्ट चेंज कर दो, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं टेम्परेचर कन्वर्टर, ठीक है। इसके आगे मैं एक लाइन लगा के बाय ऐसे, अब यहाँ पर आपका नाम लिख देते हैं, ठीक है। क्या नाम लिखते हो आप पूरा, फहद, और MAHMOOD, फहद महमूद, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ दोबारा यहाँ आकर, तो टेम्परेचर कन्वर्टर बाय फहद महमूद, समझ आ रहे हो। अब ये चीज बन गई है, ठीक है। लेकिन ये इंतहाई सादा और सिंपल सा टेम्परेचर कन्वर्टर है, इसमें तो आपको भी कोई डाउट नहीं होगा कि बहुत ही सिंपल सा काम कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इसके कोड को एफिशिएंट करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि यार इसका कोड किस तरीके से एफिशिएंट हो सकता है। मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं ये कहता हूँ कि अच्छा, ये फॉर्म पे मैंने डबल क्लिक किया था ना, इसलिए उसका इवेंट यहाँ पे जनरेट हो गया। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि यार ये जितना भी काम है इसको मैं यहाँ पे बजाय इसके कि बटन के पीछे लिख रहा हूँ, मैं बटन के पीछे ना लिखूँ। हमने मेथड्स बनाना सीखे थे ना, हम एक मेथड बनाए और उस मेथड के अंदर लिखते हैं। समझ आ रही है बात आपको। जब मेथड के अंदर ये लिखा हुआ होगा तो उससे हमें क्या फायदा होगा कि हम वो मेथड किसी भी जगह पे कॉल कर सकते होंगे, ठीक है। तो जब हम किसी भी जगह कॉल कर सकते हैं तो इस इवेंट में भी तो कॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ जाकर एक नया मेथड बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ प्राइवेट वाइड, और हम क्या कर रहे हैं, सेल्सियस टू फॉरेनहाइट कन्वर्ट कर रहे हैं, CELCSIUS, सेल्सियस टू, अच्छा अच्छा, फॉरेनहाइट के क्या स्पेलिंग होते हैं, FAHRENHEIT, ठीक है, यही होते हैं जनाब। और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम ये भी देख लेते हैं, चले कि फॉरेनहाइट है, फॉरेनहाइट है,
अभी नेट का प्रॉब्लम आ गया आई थिंक सो, चलें बहरहाल हम बाद में देख लेंगे इसको। हम यहाँ पर जाते हैं और इस जगह पे जाकर लिखते हैं इसका नाम, ठीक हो गया, और मैं इसका एफ यहाँ से कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने इसका मेथड बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये वो चीजें जो मैं आपको बेसिकली पहले सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं प्रोसेस को स्पीड में चल रहा हूँ। ये मैंने एक मेथड बना लिया और मैं ये चाहता हूँ कि हम यहाँ से जो भी टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं डबल फॉर्मेट में, जो कि CEL CIUS SIUS में हो, ठीक है, सेल्सियस फॉर्मेट में हो, उसको ये कन्वर्ट करें। तो मैंने ये बना दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जितना भी ये सब कुछ है ना, मैं यहाँ से कंट्रोल X करके इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ इसको यहाँ से कॉपी करके इस टेम्प इन सेल्सियस की जगह लगा देता हूँ, ठीक है जनाब। अब क्या होगा कि अब जैसे ही मैं लूंगा ना टेम्प इन सेल्सियस इसके अंदर, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाई मैंने टेम्प इन सेल्सियस के अंदर रखी, मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, सिंपली एक अपना मेथड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जो अभी बनाया उसको कॉल करूंगा और जो टेम्प इन सेल्सियस है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगा। आसान काम हो गया, सही है। अब क्या होगा कि वो टेम्प इन सेल्सियस इधर से इधर आएगा, तो टेम्प इन सेल्सियस में पड़ी हुई वैल्यू यहाँ से इस मेथड के सेल्सियस के वेरिएबल में जाएगी, और जब सेल्सियस में जाएगी तो उस पर फार्मूला लगाया हुआ है, तो वो आंसर कैलकुलेट करेगा और आंसर कैलकुलेट करने के बाद हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तो लेबल के ऊपर शो कर देगा। समझ आ गई बात। अब लेकिन अभी भी ये पूरा का पूरा मेथड इंडिपेंडेंट नहीं है, जो हमने लेबल बनाया हुआ है वो इसके अंदर है। मैं भी इसको और एडवांस करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये लेबल भी मैं इधर से निकाल दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करे, मुझे रिजल्ट जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वापस दे दे, और जब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिजल्ट मुझे वापस देगा तो मैं खुद इसी जगह पर इसको आगे स्क्रीन पे शो करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, मैं इस लाइन को भी यहाँ से मिटाता हूँ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि तुम क्या करो कि जो रिजल्ट तुम्हारे पास आया है इसको रिटर्न करो, रिटर्न करो रिजल्ट को, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करो, लेकिन ठीक है। अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मुझे रिटर्न करने के लिए मैंने इसको कहा है, लेकिन इसने एरर दे दिया। एरर इसलिए दे रहा है कि ऊपर यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, वॉइड को हमने रिटर्न टाइप स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। अब जब हम इसको लगाएंगे तो ठीक हो गया। अब ये और ज्यादा हमारा जबरदस्त किस्म का सिस्टम हो गया। हमने सिर्फ और सिर्फ लेबल रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, हमने फंक्शन का नाम लिखना है, वो फंक्शन के नाम के अंदर हमने यहाँ से ये चीज पास कर देनी है। आप देख रहे हो, अब ये सिर्फ इतनी सी चीज करने से आपका क्या होगा कि ये फंक्शन आपने बनाया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपका आंसर शो कर देगा। समझ आ गई। इसमें कोई टेंशन परेशानी कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कोई मसला आया हो? नहीं है कोई मसला, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है। चलें ठीक है, अब यहाँ तक हम इस काम को थोड़ी सी दोबारा नजर मारते हैं, उसके बाद हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है। ये वीडियो मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा, अब जो अभी तक हमने टेम्परेचर कन्वर्टर बनाया इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको एडवांस करेंगे, ठीक है। एडवांस इस तरीके से करेंगे कि अब हम इसकी ये लिमिटेशन खत्म कर देंगे कि जनाब हम तुम्हें जो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे वो किस उसमें होगा, वो इसका मैं नीचे वाले का टेक्स्ट लिख देता हूँ। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताता चलूँ। पहली बात ये कि देखो अब यहाँ पर मेरे पास लेबल है लेकिन उसमें वो टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, तो मैं किधर से लाऊं उसको, मैं उस पर क्लिक कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो किधर गया, ठीक है। तो उसका आसान तरीका, आपको एरिया अगर याद है ना, ये मेरी पर्सनल टिप है जो मैं यूज किया करता हूँ। अगर एरिया याद है रखा किधर था, ऐसे करके सिलेक्शन, माउस का बटन दबा के सिलेक्शन बनाओ, तो सिलेक्शन बनाओगे तो जहां पे भी वो छुपा होगा वो सामने आ जाएगा। देख रहे हो आप, ये पड़ा हुआ है, मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब मैं इसमें यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, 0.0, इसलिए ताकि मुझे वो शो होता रहे, ठीक है। अब मैं ये इसके पीछे से ये जो टेक्स्ट मैंने लगाया था ये खत्म कर देता हूँ फिलर, ठीक है, और इसको मैं जस्ट सिंपली रिजल्ट कर देता हूँ, ठीक, जो भी रिजल्ट है। अब मैं इसको जेनेरिक लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि ये एक ही फॉर्मेट है। मैं यहाँ से इंटर टेम्परेचर सेल्सियस जो लिखा हुआ मैं इसको जस्ट इंटर टेम्परेचर कर देता हूँ। और ये इंटर टेम्परेचर इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब हम यूजर से सेल्सियस में नहीं लेंगे, अब हम यूजर से सिंपली टेम्परेचर लेंगे, वो जिस मर्जी स्टाइल के अंदर हमें दे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को लेने के बाद यूजर से पूछेंगे कि अब आप बताओ कि आपने कन्वर्ट किधर से किधर करना है। समझ आ रही है आपकी बात, ठीक है। तो अब हम उस कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक लेबल लगाएंगे, यही इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V किया, यहाँ आ गया, मैं इसी के नीचे अरेंज करके रखता हूँ ऐसे, और मैं यहाँ पर जाके इस लेबल का टेक्स्ट चेंज करता हूँ, सेलेक्ट कन्वर्जन टाइप, ठीक है जनाब, सिलेक्ट कन्वर्जन टाइप। अब मैं क्या करता हूँ कि यूजर से मैं पूछूंगा कि आपने किधर से किधर कन्वर्ट करना है, ठीक है।
ये चीज़ों की सेटिंग हम अभी साथ साथ करते चले जाएंगे, इसका कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक हमारे पास कंट्रोल होता है जिसका नाम है कॉम्बो बॉक्स। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये कॉम्बो बॉक्स मेरे पास आ गया है। मैं इसको यहाँ पर ऐसे रख लूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स दे सकता हूँ। देखो ये ऊपर आ रहा है आंसर, ये ऊपर एक एरो आ रहा है, इस पे क्लिक किया, एडिट आइटम पे चला गया मैं। यूज डाटा बाउंड आइटम क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम एडिट आइटम पे चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कन्वर्जन टाइप डालते हैं, CEL क्या थी जनाब, CEL SIUS, CEL SIUS टू फॉरेनहीट, ठीक है। ये किधर है फॉरेनहीट, ये लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि यहाँ पे स्पेसेस नहीं आनी चाहिए, ये सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। और आपने एक ऑप्शन एक लाइन में देना है। अब यहाँ पर आते हैं हम, और इसको मैं क्या करता हूँ, फॉरेनहीट टू सेल्सियस। फॉर एग्जांपल बंदा कोई इधर से उधर लेके जाना चाहे तो वो भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, CEL SIUS। अच्छा, और इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कन्वर्जन के, अगर आप यहाँ पे देखोगे। अच्छा, एक केल्विन भी होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से इस केल्विन को भी उठा लेते हैं, ठीक हो गया जनाब अली। अब इस केल्विन को उठाते हैं हम, KELVIN, ठीक है, KELVIN केल्विन टू CELSIUS, ठीक हो गया। अच्छा, केल्विन टू सेल्सियस हो गया, CELSIUS सेल्सियस टू KELVIN केल्विन हो गया। अच्छा, उसके बाद अब केल्विन के साथ हम क्या कर लें, फॉरेनहीट को भी चेक कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, ये बस इतने काफी हैं, वही तरीका तो एक ही होगा, इतने सारे करने की जरूरत नहीं है। हमने लर्निंग पर्पस के लिए करना है तो जितने कर लिए वही बहुत है, ठीक है। अब देखो मैंने एक एक लाइन में एक एक रखा है ऑप्शन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ये ओके कर देता हूँ। अब देखो इसका मैं रिजल्ट आपको पहले रन करके दिखाता हूँ कि जो मैंने किया इससे क्या हुआ। देख रहे हो, ये ड्रॉप डाउन बन गई, मैं इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। समझ आ रही है आपको बात। अब इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख के लगा देता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, और जब हम इसको रन करेंगे ऐसे तो यहाँ से जो बंदा सिलेक्ट करेगा वो चीज आ जाएगी, ठीक हो गया। इजी है, मुश्किल तो नहीं था ये काम। ओके, अब हमने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से डील करना है। सबसे पहले तो हमारे पास फंक्शंस होने चाहिए, मेथड्स होने चाहिए इस सब काम को करने के लिए। देखो हमारे पास एक मेथड है सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, ये बटन के अंदर जो कुछ भी है अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसको हम खत्म ही कर देते हैं, ठीक हो गया। ये फॉर्म 1 वाला इवेंट फजूल हमसे जनरेट हुआ था गलती से, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से जाकर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ जाता हूँ इसको, तो ये गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो गलती से जनरेट हुआ था, बटन हमने खुद जनरेट करा रखा है, ये मेथड हमने खुद बनाया, प्राइवेट स्ट्रिंग सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग ठीक है, उसी का ऑपोजिट। इसके अंदर भी हम क्या लेंगे, डबल में टेम्परेचर लेंगे। अब हम थोड़े से अपनी कन्वर्जन कर रहे हैं, यहाँ पे हम खाली सेल्सियस तो नहीं, यहाँ पे हम टेम्परेचर कर लेंगे, ठीक है। जो भी आए वो टेम्परेचर ही होगा ना, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, ठीक है। तो टेम्परेचर ये लो, हम इसका नाम बड़ा इजी और सिंपल लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये रिटर्न के लिए कह रहा है कि आप कुछ वैल्यू रिटर्न करें, तो हम वैल्यू रिटर्न तो करेंगे ही ना, तो हम उस वक्त जब करेंगे तो यार खुद ही खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखे, हमें फॉरेनहाइट टू सेल्सियस का फार्मूला कोई नहीं पता, हम फॉरेनहाइट टू सेल्सियस का कैसे फार्मूला लेंगे, यहाँ से फॉरेनहाइट सेलेक्ट किया, यहाँ से सेल्सियस सेलेक्ट किया, ये फार्मूला आ गया, ठीक है। तो ये देखो जो आपका टेम्परेचर है वो इस जगह आएगा, बाकी सारा वैसे ही, ठीक है। अब क्या करना है हमने, यहाँ पर जाकर एक डबल रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पर जाकर वही टेम्परेचर हमने प्रोवाइड करना है। इसके बाद आगे देखते हैं हम क्या कर रहा है, -32, ठीक है। टेम्परेचर में से माइनस कर रहा है 32, उसके बाद ये क्या है, ये फार्मूला है, मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, क्रॉस को हम स्टारिक से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहा है 5 डिवाइडेड बाय 9 से। आगे क्या कह रहा है जनाब, ये दैट्स इट, और कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया, आंसर किधर आया, रिजल्ट में। रिजल्ट को हम रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न रिजल्ट डॉट
टू स्ट्रिंग। अब ये रिजल्ट हम वापस कर देंगे तो ये ऊपर वाला एरर जो आ रहा था ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने रिटर्निंग प्रोवाइड कर दिया। ये हमारे पास दूसरा मेथड बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक तीसरा मेथड भी बना सकते हैं। अब हमारा तीसरा ऑप्शन हमने क्या प्रोवाइड किया था, हम रन करके देख लेते हैं वहां पर क्या था। हमारे पास सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हो गया, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस दोनों फार्मूले आ गए। अच्छा, अब केल्विन टू सेल्सियस है। अब हमने केल्विन टू सेल्सियस देखना है तो हम कैसे देखेंगे, हम यहाँ से जाएंगे केल्विन पे और यहाँ से सेल्सियस पे और उसके बाद ये फार्मूला देख लेंगे, ठीक है। 36 माइनस 273.15, तो ये 36 क्या है, ये जो ऊपर दिया है यानी कि जो टेम्परेचर का पैरामीटर हमारा आ रहा है, ठीक हो गया, यूजर की वैल्यू जो होगी। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी भी जितनी भी कन्वर्जन है सबका फार्मूला हम ऐसे सेलेक्ट करके देख लेंगे, फार्मूला यहाँ से मिलता चला जाएगा और उसके बाद हम काम करना शुरू कर देंगे। फिलहाल हम इन दो पे काम करते हैं, बाकी दो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपने इनके ऊपर पूरा करना है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, अब हम बटन के ऊपर जाते हैं। अब हमने बटन के ऊपर कन्वर्जन ऐसे प्रोवाइड करनी है कि यहाँ पर पहले हम यूजर से टेम्परेचर लेंगे। किस तरीके से मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज 36 देता हूँ, 36 देता हूँ मैं यहाँ, तो मैं यहाँ पर अब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट सेलेक्ट करता हूँ। तो जब मैं कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मैंने कोई ऐसा सिस्टम बनाना है कि सबसे पहले मैं चेक करूं कि क्या इस कंबो बॉक्स के अंदर जो आंसर है वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है। अगर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है तो वो वाला मेथड कॉल कर दूं, अगर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके मुतलका मेथड को मैं कॉल कर दूं, ठीक है। मैंने ये तरीका करना है। तो उसके लिए अब इसका मतलब ये कि हम इस कंबो बॉक्स को पीछे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम कंबो बॉक्स को पीछे यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम चेंज कर लेंगे, अपनी मर्जी का नाम रखेंगे, ठीक है। अब इसका नाम है कॉम्बो बॉक्स 1, ठीक है। हम इसको चेंज करके कर लेते हैं CMB, ठीक है ना। ऑप्शंस, क्या ऑप्शंस है ना ये। अब मैं इसको नाम चेंज कर लिया, कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे आया। अब जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो सबसे पहले क्या करो, चेक करो कि इफ CMB ऑप्शंस डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो CMB ऑप्शन वाला बटन जो ड्रॉप डाउन है उसमें जो टेक्स्ट है क्या वो बराबर है किसके, यहाँ पर। अब वो नाम आपने लिखना है। अब वो नाम कहाँ से मिलेंगे आपको, बहुत आसान तरीका है, यहाँ से जाओ एडिट आइटम पे जाओ और ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट यहाँ से कन्वर्ट कॉपी कर लो, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए क्योंकि अगर वो सेम होगा तो तभी बराबर आएगा ना, अदरवाइज तो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर वहां पर ये इस तरीके से लिखा है और यहाँ पर ये स्पेस खत्म कर देता हूँ तो बराबर तो नहीं ना रहे फिर, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब ये मैंने एक इफ बना ली कि इफ कॉम्बो बॉक्स ऑप्शन डॉट टेक्स्ट में पड़ी हुई जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो आपने क्या करना है, इफ की बॉडी में आना है और बॉडी में आकर यहाँ पर क्या करना है कि आपने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाले फार्मूले को कॉल कर देना। कौन सा मेथड को, ये रहा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो आपने सिंपली क्या करना है कि एक बना लो, सबसे पहले तो आप लो ना अपना क्या कहते हैं उसको, एक डबल बनाओ ना वेरिएबल जिसका नाम आप रखो रिजल्ट इज इक्वल टू, अब इसमें आप कन्वर्ट डॉट टू इन टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाओ। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू किसमें रखी हुई है, TXT डॉट टेक्स्ट, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, रिजल्ट में मेरी वैल्यू आ गई जो कि यूजर की थी। अब मैं सिंपली LBL रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कौन सा जनाब, ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को कॉल करूंगा और यूजर की वैल्यू को मैं किधर दे दूंगा, इसके अंदर रिजल्ट यहाँ पे। सिंपल सी बात है, समझ आ रही है बात आपको। अब क्या होगा कि यूजर से हमने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू जो ली थी उसको हमने कन्वर्ट किया डबल में और उसको रिजल्ट में सेव किया, उस वैल्यू को हमने यहाँ रिजल्ट में पास कर दिया। जब रिजल्ट में पास किया तो इस फंक्शन को पास किया ना, इस मेथड को पास किया, तो वो रिजल्ट वाली वैल्यू सीधी टेम्परेचर में आई। टेम्परेचर वाली वैल्यू से कैलकुलेशन परफॉर्म करवाकर दोबारा एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल था उसमें जाके सेव हुई और उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वापस दे दिया, तो वापस देने से इधर आके सेव हो गया, ठीक है। अभी हमने इफ के ऊपर तो इसको बना लिया, समझ आ गई। अब मैं जो इफ के ऊपर इसको बनाया है मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है। लाइट में इसको 36 दिया और पहले वाले को मैं सिलेक्ट करके कन्वर्ट पे क्लिक किया तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको नीचे वाले पे ले जाके कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ, देखो वही पहले वाली वैल्यू आ रही है, कोई नई वैल्यू नहीं। इसका मतलब ये कि काम नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि अभी उसको हमने कोड ही नहीं किया, इसलिए काम कैसे करेगा वो। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये है तो ये हो गया। अच्छा, अब हम इसकी लगाते हैं एल्स इफ, और एल्स इफ के अंदर हम दूसरा ऑप्शन कोड कर देंगे, समझ आ रही है। यहां पर हम दूसरा ऑप्शन दे देंगे और वो क्या है, इसी का ऑपोजिट, यही बात है। तो अब हम इसको यहां से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C। मैं यहाँ पर पहले इसको CMB ऑप्शन, यानी कि जो CMB वाला बॉक्स है उसका जो टेक्स्ट है वो बराबर होना चाहिए किसके, इसके टू इसके, समझ आ रही है आपको। यहां पर मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया।
ये लो जनाब। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यही सारा काम कंट्रोल सी, यहाँ पर जाके कंट्रोल वी, और खाली मैंने क्या करना है कि ये जो फंक्शन कॉल है इसको मैंने दूसरा वाला कर देना है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और इसके अंदर मैंने अब रिजल्ट पास कर देना है। आसान काम, सादा काम, सिंपल काम, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखें क्या होगा। यहाँ पर जाऊंगा मैं, 36 दिया मैंने, और मैंने कहा कि ये सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। मैंने कन्वर्ट भी किया, 96.8 दे दिया। अब मैं कहता हूँ कि नहीं जी, ये सेल्सियस नहीं है, ये क्या है, ये फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। मैंने कन्वर्ट किया, लो जिसने कन्वर्ट करके दिया, देख रहे हो आप। तो इस तरीके से आप इसकी कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो। अब ये 96.8 है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 96.8, और मैं इसको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करता हूँ, लो 36 आ गया, ठीक है। यानी कि उसको उधर ले गया, उसको इधर ले गया, सही है। अब ये 36 मेरे पास सेल्सियस आ गया। अब मैं कहता हूँ कि यार ये 36 है, तो मैं इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं इधर लिखूंगा 36, और मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर दूंगा, तो देखो था 96.8 आ गया। तो कन्वर्जन उल्टी सीधी हो रही है। तो दो ऑप्शन हमने बना लिए, और बड़ी खूबसूरती से वो काम भी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको सिंपली इसी तरीके से, आपने, बल्कि हम नहीं, आपने, अब आपने क्या काम करना है कि आपने इसी तरीके से बाकी दो फंक्शंस भी बनाने हैं यहाँ पर नीचे इसी कोड के अंदर, ठीक हो गया। और वो नीचे बनाने के बाद आपने उनको वो करना है, इसी तरीके से LC4 बनानी है, और उनके अंदर लिंक करना है, और फार्मूले आपको गूगल से मिल जाएंगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चारों के चारों जो गूगल पे ऑप्शन अवेलेबल है। हम्म, इसके आगे जी बिल्कुल। जैसे मेरे पास पहले मैंने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का बनाया, फिर मुझे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का बनाना था, तो मैंने यहाँ पर LC और ऐड किया। तो वहां पर भी हम इसी तरीके से करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने ये दो मेथड बनाए, ऐसे भी केल्विन के भी बनेंगे। जितने मेथड होंगे यहाँ पे बनाते चले जाओगे, फार्मूले लगाते चले जाओगे। सारे बनाने के बाद इनको हम एलसिफ 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 करके सारे ऐड कर देंगे। पहली इफ, बाकी सारी एलसिफ एलसिफ। जब ये सारी की सारी ऐड हो जाएंगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक जबरदस्त किस्म का फार्मूला बन जाए, एक कन्वर्टर बन जाएगा, जो कि एक रियल टाइम एप्लीकेशन है। ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्या आपने करना है, यहाँ पे सबको आपने डालना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो ये आंसर आ रहा है ना, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपने तैयार करना है, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा तैयार हो जाए आपका कन्वर्टर, तो उसके बाद आपने इसको, आपने पूछा था कि सेटअप कैसे बनाते हैं, ठीक है, बाकी काम आपने खुद करना है। उसके बाद आपने सेटअप बना के इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक करोगे आप प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आप पब्लिश पे जाओगे। पब्लिश पे जाकर आप इसको पब्लिश कर दोगे तो सेटअप बन जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पब्लिश पे जाके सेटअप बनाने से पहले, ये देखो ये आइकन आ रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर। ये आइकन अगर आप सेटअप अभी बना दोगे ना, तो यही वाला आइकन आएगा। जब आप ऐप को रन करोगे, जैसे ये ऐप आइकन आ रहा है ना, इस आइकन की जगह ये आइकन आएगा। तो आप इसकी जगह अपना कोई मीनिंगफुल किस्म का आइकन आइकन लगाओ तो ज्यादा बेहतर नहीं है? क्या ख्याल है आपका? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कोर्स डाटा पे जाते हैं, आइकन लाइब्रेरी पे जाते हैं। हमारे पास आइकॉन्स बेशुमार पड़े हुए हैं। अगर आपने पिक्चर के तौर पे बटन शटन में लगानी हो तो यहाँ से PNG में जाते हो। अगर आइकॉन यूज करना है तो डॉट आइको फाइल पे जाते हो, ठीक है। यहाँ से जाते हैं हम एप्स पे चले जाते हैं, कोई इंटरेस्टिंग सा आइकॉन जो हमें पसंद हो हम वो चूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज इंटरेस्टिंग, और हमें पसंद से ज्यादा हमें ये देखना होता है कि जो मोस्ट रेलेवेंट हो हमारी एप्लीकेशन के, ये चीज मैटर करती है, ठीक है। अब फर्ज करो कि मैं एक टेम्परेचर कन्वर्टर के ऊपर कोई ऐसा आइकन लगा देता हूँ जिसका टेम्परेचर कन्वर्टर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, उससे मिलता जुलता भी नहीं है, कोई मीनिंगफुल भी नहीं लग रहा, तो मकसद नहीं है, ठीक है। तो या तो आपकी कंपनी का ब्रांड लोगो होना चाहिए उसका आइकन, या फिर आपने मीनिंगफुल किस्म का लगाना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लर्निंग में अगर हम कोशिश ये करते हैं कि अगर मीनिंगफुल आइकन मिल जाता है तो बेहतरीन बात है। अगर नहीं मिलता तो आप क्या करोगे, सिंपली कि हम कोई भी लगा देंगे अपनी लर्निंग के लिए, तो बाकी बाद में फिर हम मीनिंगफुल ढूंढ के लगाते रहेंगे, सही है। तो लेट्स सपोज टेम्परेचर कन्वर्टर किधर गया जी? कोई तो होना चाहिए। कोई दिख रहा है कोई अच्छा सा? नहीं दिख रहा यहाँ पे, मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा, ठीक है, जो कि मीनिंगफुल हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये लो इसी को लगा देता हूँ, टी फॉर टेम्परेचर कन्वर्टर, तो मैंने इसको टी यूज कर लिया, ठीक है जनाब। जब हमें कोई नहीं मिल रहा होता और हम बंद करने वाले होते हैं तभी तो सामने आ जाता है। अच्छा, ये मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया, ये आ गया यहाँ पे टी टी, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे पब्लिश पे जाता हूँ, पब्लिश पे जाकर यहाँ पर सिंपली जाके पब्लिश नाउ कर देता हूँ। ठीक है, लंबे चक्कर में पढ़ने के लिए छोटी सी ऐप है, विजर्ड्स पे हम उस वक्त जाते हैं जब लंबी सारी ऐप्स होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड सो ऑन। तो ये देखो मेरे पास ये फहद ऐप के फोल्डर में ऑटोमेटिकली पब्लिश का एक फोल्डर बन के आ गया है। मैंने इसको कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ जाकर इसको कंट्रोल वी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो फोल्डर आया है ये बेसिकली क्या है, ये पूरा का पूरा एक सेटअप है। ठीक है, मैं इस पे जाऊंगा, मैं अगर इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैंने विजुअल स्टूडियो को पूरे को ही बंद कर देता हूँ। ठीक है सर, खाता खत्म, ये मैंने यूएसबी में डाल के किसी को दे दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं सेटअप पे क्लिक करूंगा और ये मुझसे पूछेगा, अभी देखना ये कह रहा है इंस्टॉल करने के लिए, ये देखो कह रहा है कि आप क्या इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। लो जी, ठीक है, ये मेरी इंस्टॉल हो गई ऐप और ये चलना शुरू हो गई, ये अब रियल टाइम सॉफ्टवेयर बन गया। अच्छा लेकिन ये देखो यहाँ पर फहद विन ऐप के नाम से, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट का नाम फहद विन ऐप रखा हुआ था। अगर मैंने प्रोजेक्ट का नाम टेम्परेचर कन्वर्टर रखा होता तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कन्वर्टर आता। अब जब भी मैं सॉफ्टवेयर को चलाना चाहूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, लो जी चल गया। ये अब रियल टाइम एप्लीकेशन है, मुकम्मल तौर पे उसी तरीके से काम करेगी जैसे अभी हमने 36 पे ऊपर इसको सेलेक्ट किया था। दोबारा चेक कर लेते हैं, कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं, जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। ये पूरी की पूरी आपकी ऐप तैयार हो गई है। ठीक है, अभी इसमें कुछ डेफिशिएंसीज हैं, कुछ कमियां हैं, वो हम जब आगे लेक्चर्स कर रहे होंगे तो उसमें भी देखेंगे। ठीक है, वो क्या है, लेट्स सपोज ये ऐप इतनी है तो मैं इसको नहीं चाहता कि ये अलाउ हो कि ये इतनी बड़ी हो, अगर ये इतनी है तो इतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 36 लिख कर इसको एंटर कर रहा हूँ, मैं अगर इसको कुछ भी नहीं लिखता और कन्वर्ट का बटन दबाता हूँ तो ये क्या करेगी। ठीक है, देखो ये यहाँ पर ये देखो एरर आ गया। ठीक है, एरर नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं को बटन दबाता तो बजाय इसके ये बंद हो जाए, ये यहीं पर मुझे बता दे कि पहले यहाँ पे वैल्यू इनपुट करो, वैसे तुम यहाँ पे बटन नहीं दबा सकते, कोई मैसेज शो करे मुझे एंड सो ऑन, इस तरीके के बेशुमार काम कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं, मुकम्मल ये अभी भी नहीं है, इसमें हम इस तरीके की चीजें डाल सकते हैं, इसको मुकम्मल कर सकते हैं और करेंगे भी। ठीक है, समझ आ रही है। अब मैंने आपको बताया था कि देखो आइकॉन जो आप लगाओगे वो यहाँ पे आएगा, ये देखो चल रही है, नीचे आइकॉन आ गया। ठीक है, लेकिन स्टिल यहाँ पर नहीं आया ये आइकॉन। ठीक है, फॉर्म की प्रॉपर्टीज में जाकर आप वो आइकॉन सिलेक्ट करके यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको जो टास्क दिया है आपने करना है।